Tragic news coming in from Maharashtra. 24 patients have died between September 30th to October the 1st. In the past 3 days, in the past 24 hours, in fact, I beg your pardon, 24 patients have died and 12 adults and 12 children, in fact 12 newborns are among the 24 patients who have died. Well, the hospital dean has cited shortage of staff and shortage of medicines as the reasons behind the death of these 24 people, but absolutely tragic. It was a government hospital in Nanded where this tragedy has happened. Pooja Bhardwaj is with us on the phone line. तो पूजा हॉस्पिटल ने अभी फिलहाल ये कहा है कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन और स्टाफ की वजह से ये डेथ्स हुई है, लेकिन इस पे इन्वेस्टिगेशन तो बनती है क्योंकि 24 लोग मरे हैं पिछले 24 घंटों में। जी बिल्कुल, और आप ठाणे का वो हादसा भी याद करें जहां हाल ही में एक अस्पताल में 18 मौतें हुई थी एक ही दिन में। तो उसी तरह से कुछ ये मामला आपको दिख रहा होगा जहां 24 घंटे में 24 मौतें हुई और सबसे दुखद बात यह है कि 12 नवजात बच्चे हैं। तो जो अस्पताल के डीन हैं उनके बयानों पर अब सरकार को शायद सफाई देनी पड़े। 2-3 बहुत मुख्य बातें उन्होंने कही है। पहली ये कि आसपास का जो 70 से 80 किलोमीटर का इलाका है वहां पर ऐसा बड़ा अस्पताल न होने की वजह से यहाँ पर तमाम जो क्रिटिकल पेशेंट हैं भर्ती होते हैं तो उन्हें तुरंत से मेडिकल सुविधाएं देनी बहुत अहम है। पर्याप्त संख्या में मेडिकल स्टाफ हो ये जरूरी है, पर्याप्त दवाइयां हो ये जरूरी है, जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है कि इसकी कमी कहीं ना कहीं है अस्पताल में, कि हैफकिन की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है दवाई की वो कहीं ना कहीं रुकी। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो बजट है अस्पताल का उसके तुलना में अगर आप मरीजों का भर्ती होना देखें तो उसकी संख्या काफी यहाँ पर बढ़ती है। अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस नेता, उन्होंने यहाँ का दौरा किया। बाहर निकलकर मीडिया से उन्होंने कहा कि 500 मरीज की क्षमता है और 1200 मरीज यहाँ पर भर्ती हैं। तो आप देखिए किस संख्या में चरमराई हालत है कि मेडिकल स्टाफ की कमी है, दवाइयां नहीं है। तो जाहिर है कि अगर कोई क्रिटिकल मरीज होगा तो यहाँ पर क्या उसकी हालत हुई होगी। और देखिए 12 नवजात बच्चे और 12 जो वयस्क हैं बड़े हैं उनकी मौतें हुई हैं। तो कुल 24 मौतें हैं। सरकार के सामने कई बड़े सवाल हैं और सिर्फ आज ये सवाल नहीं पैदा हुए हैं, ये सालों से हैं। क्योंकि नांदेड़ जिले में अगर इतने संख्या में वहां की जनसंख्या पर अगर सिर्फ एक अस्पताल ऐसा हो और वहां भी ऐसी चरमराई हालत हो तो अब तक क्या काम हुआ, इस पर भी सवाल उठते हैं। जी पूजा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। So as Pooja is reporting, there larger questions remain because it comes just weeks after that, months after in fact, the Thane incident where multiple people had died at a government hospital. Questions on our public health infrastructure.